नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज आप लोगों को ग्रहों की स्थिति के बारे में ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं जो समय हम लोगों को बदलाव की स्थिति को उत्पन्न करता हुआ नजर आता है। उस बदलाव की स्थिति को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ रूपरेखाएं भविष्य के बारे में आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से पता लगेंगी, जिसमें यह जानकारी उपलब्ध होगी कि हकीकत में क्या आगे आने वाला समय इतनी भयानक स्थिति को लेकर के आ रहा है जिसमें मनुष्य त्राहिमाम करता हुआ नजर आएगा। क्या इतनी भयानक स्थिति आगे उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है जिसके अंदर हम लोगों को ये लगे कि आज तो केवल एक बड़ी समस्या है, तो उसकी केवल शुरुआत हुई है और वो समस्या प्रलयकारी समस्या के अंदर कब तब्दील हो जाए इसके बारे में हम लोगों को पता ही ना लग पाए। तो अब समय जो बदलाव को दिखा रहा है, समय जो कठिनाइयों को दिखा रहा है, समय जो मनुष्य के ऊपर होने वाली हानि को दिखा रहा है, यह सबसे बड़ी चिंता का कारण और विषय बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। तो आज सारी जानकारी मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का सब्सक्राइब का बटन दबाना हम लोगों को सपोर्ट प्रदान करता है और भारतीय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा बनने के बाद में आप लोगों को वो जानकारी उपलब्ध होती है जो एक भविष्य के आईने के रूप में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जाती है। और ये एक ऐसी जानकारी होती है जो 100% सत्य साबित होती हुई नजर आती है। प्रमाण पुराने वीडियोस के अंदर है। सारे पुराने वीडियोस और लाइव सेशन को अगर आप देख सकते हैं तो पिछले 15 दिन के लाइव सेशन को उठा के देखिए, आप लोगों को सत्य की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। वृषभ राशि, अर्थ एलिमेंट, इस समय के ऊपर गुरु और शुक्र का प्रभाव होना। शुक्र ने अभी अपना राशि परिवर्तन किया है। इस समय के ऊपर शनि देव का उस चाल को चलना जो ये स्थिति दिखा रहा है कि जहां पर राहु और केतु के प्रभाव में गुरु दुनिया के ऊपर नेगेटिविटी लेकर के आते हुए दिखाई देते हुए नजर आते हैं। जो सशक्त शक्ति को संभालने वाले गुरु, ज्ञान और धर्म के कारक गुरु, जब खुद प्रभावी रूप से ऑलरेडी वक्री चाल चल रही है, आप लोगों को पता है मंगल की वक्री और गुरु की वक्री दोनों ही ऐसे प्लेनेट हैं जिसमें गुरु सबसे बड़े प्लेनेट माने जाते हैं और दुनिया के अंदर उस भयंकर समय का मेला लगा देते हैं, जिस मेले के अंदर हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि अब आगे आने वाले, ध्यान से सुनिएगा, आगे आने वाले 42 दिन 42 डेज ऐसे विध्वंसकारी दिन के अंदर बदल सकते हैं जिसमें मंगल प्रभावी रहेंगे, जिसमें गुरु प्रभावी रहेंगे, क्योंकि गुरु 4 फरवरी तक अपनी वक्री चाल चलते हुए नजर आ रही हैं और गुरु का वक्री प्रभाव से चलना धार्मिक और प्राकृतिक स्थिति के ऊपर सबसे बड़ा असर डालता हुआ नजर आता है। उत्तराखंड के हिस्सों के अंदर आप लोगों को एवलांच की घटना देखने को मिले, पहाड़ खिसकने की घटना देखने को मिले। हिमाचल के अंदर आप लोगों को पहाड़ खिसकने या किसी बड़े एवलांच की घटना देखने को मिले, जिसके कारण नुकसान तो कम होए लेकिन प्राकृतिक नुकसान ज्यादा होता हुआ नजर आए, ये इस समय के ऊपर दिखाता हुआ नजर आता है। वहीं पर मौसम के बिगड़ने वाले हालातों के कारण कई जगहों के ऊपर, कई राज्यों के ऊपर आपको भयंकर बर्फबारी और बारिश की संभावना। नॉर्थ के हिस्सों के अंदर अनचाही बर्फबारी और साउथ के हिस्सों के अंदर और सेंट्रल पार्ट के अंदर बारिश के कारण लोगों का प्रभावित होना इस समय के अंदर प्रकृति में होने वाले बदलाव को दिखाता हुआ नजर आता है। ये वो समय है, ये वो प्रकृति का वो पहलू है जिसके अंदर हो रही शुरुआत आगे के आगे आने वाले समय को निर्धारित करती हुई नजर आती है। और वो समय निर्धारित करने से अभिप्राय ये है कि एक नए साल के अंदर होने वाली कई बड़ी घटनाओं को जन्म देना। लगातार मानसिक स्थिति के ऊपर और मन के ऊपर ऐसे विचार आना, ऐसे खराब विचार आना जो हम लोगों को ये लगे कि ऐसा नेगेटिव प्रभाव हमारे चारों ओर, नेगेटिव ओरा फैलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी अच्छे प्रभाव के अंदर भी बुराई को निकाल करके लेकर के आना, बिना मतलब कि राह चलते आदमी से मन में या फिर ये कहिए कि सामने आप लोगों के मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाना, लड़ाई उत्पन्न हो जाना, इस प्रकार का ये समय निकाल करके सामने आता हुआ दिखाई देता है।
स्थिति को खराब करने वाला, नेगेटिविटियों को बढ़ाने वाला, परिस्थितियों को आगे के लिए, ध्यान से सुनिएगा, परिस्थितियों को आगे के लिए अभी से प्रभावी बनाने वाला ये समय एक बहुत बड़े बदलाव का कारक भी बनता हुआ नजर आता है। और ये वो राह होती है जिसके अंदर प्रकृति के लेकर के मानसिक चेतना तक भी प्रभावित होती हुई नजर आती है। और गुरु के प्रभावी होने के कारण अब अंदर की उठने वाली भावनाएं, जो एक अशांत भावनाएं होंगी, वो आप लोगों को चरम पर फैलती हुई नजर आती दिखाई देंगी। मानसिक स्थिति में ऐसा चेंज आप लोगों को होता हुआ नजर आए कि पूजा पाठ से आप लोगों की रुचि हटती हुई नजर आए। ऐसा चेंज होता हुआ नजर आए आप लोगों के लिए जो कारण बने कि धर्म कहीं ना कहीं पर हानि का रूप उठाता हुआ नजर आए। नेगेटिविटी प्रभावी होती हुई नजर आ रही है और ये आगे आने वाले समय के अंदर कई प्रकार के बदलावों को हमारे सामने लेके आती हुई नजर आएगी। अभी समय चल रहा है राहु का। राहु के समय के बाद में जब केतु का समय प्रभावी होगा और खास तौर के ऊपर अब इस आ रहे 2025 के अंदर मंगल की महादशा जब शुरू होगी भारत की कुंडली के अंदर, वो समय इतना ज़्यादा चिंताओं का समय होने वाला है जिसके अंदर हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर होते हुए नजर आएंगे क्या भारत भी उस स्थिति से गुजर रहा है जिसमें गृह युद्ध के हालात, या भारत भी उस स्थिति से गुजर रहा है जिसके अंदर हम लोगों को किसी ना किसी प्रकार की ऐसी हानि उठानी पड़ जाए जो बाकी देशों के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो अब इस चिंताओं के समय के अंदर जिसकी शुरुआत 2024 के इस आखिरी महीने से ग्रहों ने ऑलरेडी कर दी है, एक के बाद एक स्थिति को 25 की 29 मार्च 2025 तक हमारे सामने जोड़ते हुए, किसी ना किसी प्रकार से इन 3 महीनों को रिलेट करते हुए अपनी चाल को इन 3 महीनों के लिए स्टेबल करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और जब ऐसा परिवर्तन 9 ग्रहों के अंदर, बड़े ग्रहों के साथ साथ कुछ ऐसे ग्रह भी करते हैं जिनका प्रभाव उन ग्रहों के ऊपर बहुत ही ज्यादा बदलाव को लेकर के आता है, तो इसका मतलब है सृष्टि उस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है जिस परिवर्तन को मनुष्य अपने सामने बहुत कम देख पाता है। तो ये वो चरण है प्राकृतिक युग परिवर्तन का द्वितीय चरण, जिसकी शुरुआत होती हुई आपको 29 मार्च 2025 में अवश्य दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले ही आप लोगों को शनिदेव, जहां गुरु के, ध्यान से सुनिएगा, शनिदेव गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के अंदर अपने आप को अब स्टेबल कर लेंगे। वहीं पर थोड़े दिनों के बाद में शनि गुरु की राशि पर के अंदर अपना परिवर्तन करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब उन परिस्थितियों की नींव रखी जा चुकी है जो मनुष्य को कोलाहल तक, त्राहिमाम तक, बड़े विध्वंसकारी समय तक पहुंचाती हुई दिखाई देगी। एक के बाद एक हो रहे हादसे इस बात के प्रमाण है कि ग्रहों की स्थिति उसी चाल को चल रही है जिस चाल के बारे में आप और हम लोग पुराने वीडियोस में बात कर रहे थे। तो उम्मीद करूंगा ये सतर्कवाणी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस बात को अगर आप थोड़ा सा सोच विचार करके आगे चलेंगे तो हकीकत में इस समय के अंदर बदलाव आपको अपने जनजीवन, अपने ये कहिए कि रोज जो कार्य करने जा रहे हैं उसके अंदर और मानसिक चेतना को शांत करने के अंदर आपको दिखाई देगा। उम्मीद करूंगा कल फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई जानकारी के साथ में। शाम वाले लाइव सेशन को मिस मत किया कीजिए। शाम वाले लाइव सेशन में आपको जो जानकारी मिलती है वो पूर्ण रूप से इलेबरेट करके एक ऐसे वैदिक आकलन के ऊपर आधारित होती है जिसके बारे में हर चैनल पर जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता।